हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 17th बीपीएससी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली इसकी अनाउंसमेंट की जा चुकी है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पब्लिक डोमेन में आ चुका है। बाय द वे, अगर आपको अभी तक ये सिलेबस का पीडीएफ वगैरह नहीं मिला है या फिर 7th बीपीएससी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, वो अब अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया गया है। मेक श्योर आप जो है उसे डाउनलोड कर लेंगे और आराम से जो है पूरे चीज़ों को जो है बिल्कुल विस्तृत रूप से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस क्या क्या है और किन किन टॉपिक को पढ़ना है। तो ऑल टॉपिक वाइज जो है इस वीडियो में आपसे जो है डिस्कशन किया जाएगा बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में। क्या क्या सिलेबस बदला है, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं 3 सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आपको बस ये बताना है। देखिए, पहला सवाल आपके लिए ये रहा, 1857 की क्रांति, ठीक है, ये सबसे पहले बिहार में कहां से शुरू हुई थी। और एक और इसी में एक नथी है सवाल, 1857 की क्रांति, एक्चुअली बिहार और झारखंड एक ही है, आपको भी पता है, वो अलग हो चुके हैं। आपको बस ये बताना है कि 1857 की क्रांति वर्तमान बिहार में सबसे पहले कहां से शुरू हुई है, ये आपको बताना है। और तीसरा सवाल आपको ये बताना है कि बिहार और झारखंड कब अलग हुए हैं, ये जो है दोनों अलग अलग राज्य बने हैं, कब बने हैं, ये आपको बताना है। 3 सवाल हैं, नीचे कमेंट करके आप लोग इसका जवाब देंगे। आई होप आप सभी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बेसिक वाली चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, ये रहा पीडीएफ, ऑफिशियल पीडीएफ, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से आप देख पाओगे। और आपके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ठीक से चीजें दिखाई पड़े। आपको यहां से दिख रहा होगा 17th जो है संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पीडीएफ है। यहाँ पे टोटल पोस्ट है वो मैं आपको जो है बिल्कुल सीक्वेंस वाइज समझा देता हूं। टोटल पोस्ट जो है आपको यहाँ से दिख जाएगा। देखिए, वेट अ मोमेंट में बता देता हूँ, ये रहा पोस्ट। तो लगभग 11,000 के समथिंग 1945 के समथिंग जो है पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कुल पद जो है 1945 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, शैक्षणिक योग्यता है, जो जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बाल विकास पदाधिकारी के लिए जो है किसी भी जो मान्यता प्राप्त है वहां से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है गृह विज्ञान में, मनोविज्ञान में, समाज शास्त्र में, श्रम या समाज कल्याण में, वही विद्यार्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे। 2nd नंबर वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन के लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है। ये इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मैं सीधे आपको सिलेबस की ओर लेकर चलूंगा। सिलेबस देखिए आपको मिल जाएगा पेज नंबर 6 में। कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 6 में, और इसे ध्यान से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी के लिए जो है 150 अंक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और सभी एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और सभी के लिए जो है एक आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। और एग्जाम जो है 2 घंटे का होगा। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का वक्त आपको मिल रहा है। इसमें आपको 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि आपको 1 मिनट में जो है 1 से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा यहाँ पे, ठीक है। और प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे मार्किंग स्कीम जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 1/3, यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया, 3 रॉन्ग पे जो है आपका 3 गलत सवाल बनाने पे आपका 1 सही क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? 1 यानी कि 1/3 का जो है नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या बात बताई गई है। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स हैं वो पूछा जाएगा। भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास, देखिए यहीं से मैंने कुछ सवाल आपसे पूछ लिया था। सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव जो है वहां से सवाल पूछा जाएगा। बिहार के नदियों, भारत के नदियों के बारे में आपको पढ़ना है। आज़ादी के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी है, इन चीज़ों को आपको पढ़कर जाना होगा। अब यहाँ से देख लीजिए, जो लिखित परीक्षा है 2nd वाला, वो यहाँ से आपको देखना होगा। इसमें देखिए ये जो बोला गया है कि 17वीं जो बीपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें सामान्य हिंदी से 100 अंक पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन से 300 अंक पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन जो 2nd पेपर है वहां से भी 300 अंक पूछे जाएंगे, निबंध से जो है 300 अंक का सवाल बनेगा। क्लियर है? निम्नलिखित विषयों में से एक विषय का चयन करना होगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 3 में से एक आपको जो है चयन करना होगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, कुछ और जो विषय है यहाँ से आप देख पाओगे, कृषि विज्ञान है, पशुपालन है। इससे जो है आपको यहाँ पे बोल दिया गया है कि एक विषय का जो है आपको चयन करना होगा। आगे देखिए, अगर आप बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए जा रहे हो तो आपको जो अनिवार्य विषय है, यहाँ पे देखिए अनिवार्य विषय है, तो इन तीनों में से जो है तीनों सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा गृह विज्ञान को चुन सकते हो, मनोविज्ञान को, समाज शास्त्र को, या फिर श्रम एवं समाज कल्याण को। लेकिन याद रखिएगा, आपका जिसमें ग्रेजुएशन है, सपोज कर लेते हैं गृह विज्ञान में है तो आप गृह विज्ञान को ही चुन लोगे। आगे देख लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल होंगे, अलग से जो ऑनलाइन पत्र उनका भरवाया जाएगा, उसके बाद जो है शुल्क वगैरह जमा किया जाएगा। आगे देखिए, लिखित परीक्षा के लिए जो है सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो उन्होंने अनिवार्य विषय के तौर पर लिया था, किसमें? पीटी में। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पेपर आपका जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा।
ये जान लीजिए आप। सभी भाषा देवनागरी या हिंदी या फिर उर्दू लिपि में एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है, बाकी जो है अन्य भाषा में उत्तर देने के लिए जो है विकल्प, ये छूट आपको नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा वो आप यहाँ से देख लीजिए। इंटरव्यू के लिए क्या बातें बताई गई है, मुख्य परीक्षा में जो सफल होंगे विद्यार्थी उनके लिए 120 अंकों का इंटरव्यू यानी कि आपका जो है पर्सनालिटी टेस्ट किया जाएगा। आगे देख लीजिए। इसके अलावा साक्षात्कार के लिए जो है अधिमानता कोड और सेवा पद का नाम उल्लेख जो है आपको करना होगा। आपका जो है हेल्थ चेकअप भी कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जांच के उपरांत 16 रुपए जो है आपको जमा भी कराना है। खैर ये छोटी सी मिनिमम फीस रखी गई है, वो आपको कर लेना है। आगे देखिए मेधा सूची कैसे बनेगी, तो देखिए जो 17वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के 900 अंक हैं, ये ध्यान में रखिएगा, और इंटरव्यू के जो 120 अंक यानी कि 1020 अंक के आधार पर जो है मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी कि मेंस में जो स्कोर आपने करा है और इंटरव्यू में जो आपने स्कोर किया है, दोनों को ऐड करके जो है आपका फाइनल जो है वो रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इन दोनों चीज़ों को ऐड किया जाएगा। इसी तरह से बाल विकास अधिकारी के लिए 900 अंक और इधर भी यानी कि बाल विकास के लिए भी जो है बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए भी 1020 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। क्लियर है यहाँ पे। और इसी तरह से मेधा सूची को जो है तैयार किया जाएगा। ऑनलाइन करने की जो तिथि है 28/9 से शुरुआत होगी और 18/10 यानी कि अक्टूबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। याद रखिएगा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सभी जो आपका मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन है वो आप जो है इसे ऑनलाइन अपलोड कर दोगे पीडीएफ के फॉर्म में। आगे देखिए ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic ऑनलाइन पे जो आप जाओगे और वहाँ पे अप्लाई कर दोगे। तो ये बातें थी, इतनी ही बातें हैं जो कि सिलेबस के रूप में जो था समझाना मैंने समझा दिया। फिर भी मैं एक बार और दोहरा देता हूँ, पीटी के लिए आपको बस इतना ही पढ़ना है जो यहाँ पे बातें बताई गई है। ये देख लीजिए, कोई ये जो ऑप्शन नंबर 4 है इसी में से पीटी में पूछा जाएगा। और ये आप इसे कम मत समझना, ये पूरा संसार है, इसे अच्छे से पढ़कर जाएं। और आपको भी पता है कि बीपीएससी में जो है 5 विकल्प के क्वेश्चन जो है बनते हैं, ऑप्शन जो है 5 विकल्प के होते हैं, 5 ऑप्शन वाले होते हैं। तो मेक श्योर अच्छे से पढ़कर जाएं। इनमें से 2, इनमें से कोई नहीं, इस तरह के सवाल आपको परेशान कर सकते हैं। बाय द वे वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली और आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई और इन्फॉर्मेशन आती है उसके साथ में जो है आपको डिटेल में कोई भी चीज़ आएगी तो उसकी सूचना आपको दी जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।